और सुबह सुबह हुई रेड के बाद रायपुर समेत पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि ईडी की कई टीमें एक साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल डाटा की जांच की जा रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी पहुंची है। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार हुई। भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी के छापे को लेकर सदन में विधायकों का हंगामा। भाजपा के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। विधानसभा अध्यक्ष के प्रश्नकाल बाधित न करने के निर्देश के बावजूद विपक्ष के विधायक गर्भगृह में प्रवेश करने पर स्वमेव निलंबित। इस पर पक्ष विपक्ष का बयान आया सामने। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप बेटिंग का मामला हो, डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी जब कार्यवाही करती है तो पुख्ता आधारों पर ही करती है। देखिए, पिछले दिनों जब कवासी लखमा जी ने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का मामला पुलिया में, उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शुक्रवार को आखिरी सदन था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न उठाते हैं। उसके 2 दिन नहीं होता है कि उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के दौर। हम इस लोकतंत्र में इस लड़ाई को जानते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए आ रहे हैं और आज भी इस भाजपा रूपी अंग्रेजों से हम लड़ते रहेंगे और दबेंगे नहीं इससे। अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष जी कमरे में जाएंगे और आगे निर्देश लेंगे किस तरह से कार्रवाई करनी है और उसके आगे हम लोग आगे के दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। विधानसभा में हमने बहिर्गमन किया है, सस्पेंड हुए हैं और जब सस्पेंशन समाप्त होगा तो उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है कि देखिए, राहुल जी ने कहा है तो कुछ बात सोच समझ के कहा होगा और उनके नज़र में किसी की बात होगी, किस प्रदेश के लिए कहाँ है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद। पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई के द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र से श्री भूपेश बघेल सीबीआई की अदालत से बरी हुए हैं। उसके बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, इसीलिए वो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र करती है। आज जो उनके निवास में ईडी की दबिश हुई है, ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं है। भूपेश बघेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के
फिरका परिस्थिति का, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी चरित्र का विरोध करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। ईडी सीबीआई भेज के देख लिया आपने, ईडी भी भेज दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, जिसे बहुत गंभीरता से विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत ही हम अपनी बात उठा सकते हैं और कर सकते हैं। प्रश्नकाल सिर्फ प्रदेश की जनता के कई समस्याओं के सवालों का जवाब लेने का मंच समय होता है और इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है, लेकिन वो कोई छापे वापे की बात करके हंगामा शुरू कर दिए। अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि मैं आपको अवसर दूंगा, प्रश्नकाल को व्यवस्थित और शांतिपूर्वक चलने दीजिए, लेकिन वो लोग उसको माने नहीं और गर्भगृह के अंदर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रश्नकाल भी बाधित हुआ है और ये परंपराओं को तोड़ भी रहे हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि क्वेश्चन आवर में कोई भी मुद्दा नहीं उठता सिवा क्वेश्चन के। तो अब इनको जब नियम कायदा कानून पे ही विश्वास नहीं है तो अपने जिद में अड़े हुए हैं और उसी का प्रतिफल है कि वो स्वयं निलंबित भी हो गए हैं। और वो कानून और कायदे का पालन करना तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और नियम और प्रक्रिया में तो है ही नहीं। देखिए, कोई छापे वापे की बात कर रहे थे, वो क्या चाह रहे हैं ये तो वो बताएंगे, लेकिन प्रश्नकाल में चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी घटना हो या बात हो, प्रश्नकाल में उठाने का कोई न नियम है, न व्यवस्था है और न परंपरा है। प्रश्नकाल के बाद जीरो आवर में इस मामले को उठा सकते थे और उठाना भी चाहिए और उठाते भी रहे हैं। हम लोग भी उठाते हैं, वो लोग भी उठाते हैं, लेकिन उनको 1 घंटे प्रश्नकाल तक भी चैन नहीं मिला और वो अपनी बात कहने के लिए आमादा हो गए। सभा अध्यक्ष महोदय, जो परंपरा है कि बेल में आने के बाद स्वयं निलंबित होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाएं। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो ये कोई महाराष्ट्र का सदन नहीं है, यहाँ पर कोई बल प्रयोग तो होता नहीं है। निवेदन ही कर सकते थे और उन्होंने वो किया, लेकिन समझना नहीं समझना कांग्रेस पार्टी के विधायकों का काम है। देखिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उसके लिए मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता। और जो भी अपराध हुआ है उसमें ईडी जांच करी। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, उसके कार्यप्रणाली पर प्रश्नवाचक उठाना सरकार के और संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकारों का अपमान है। पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डबल इंजन फेल है, फेल है, फेल है। डबल इंजन फेल है, फेल है, फेल है। भाजपा सरकार डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी से डराना बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी से तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो।